चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहता हूँ, मैं राजस्थान की भी बात करना चाहता हूँ। यदि अपराध होता है तो अपराध का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम साधुवाद देना चाहते हैं, ये दिनकर की धरती है और दिनकर ने कहा कि पूजनीय को पूजने राजनीति की और सामाजिक जिम्मेवारी की एक बड़ी पीढ़ी सामने खड़ी है। इसीलिए हम आज अनशन पर बैठे हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिस समाज में युवा सजग हो गया, जिस समाज में युवा खड़ा हो गया, ये समाज जिंदा समाज है। और दिनकर की धरती पर उसने कहा है कि हमेशा अन्याय का प्रतिकार किया है, इसीलिए संदेश पूरे देश में जाएगा। चंद शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे सृष्टि के बारे में कहा जाता है कि मनु और शत्रुपा के वंशज है। इसको पानी पिलाइए। जो अल्पसंख्यक समाज है वो आदम और हव्वा के वंशज कहते हैं। भले चेंज हो गया हो, हमारे बीच कभी भी सनातन में जाति विभेदन नहीं था, जाति कान के मुताबिक हुआ। और हमारा दुर्भाग्य है हिंदुओं का कि हम जाति में बटे हुए हैं। ये फलना जाति के साथ हो रहा है तो हम रिजर्व है, ये फलना जाति के साथ हो रहा है तो हम रिजर्व है। जिस दिन सबकी माँ बहनों को अपना माँ बहन बेटी समझने लगेगा, दर्द आपके हृदय में उठेगा और उसका प्रतिकार कीजिएगा। जिसका एक उदाहरण हमारे अमरेंद्र मर्जी है। घटना घटे तो 9 अगस्त को घटा, अब हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना देने अनशन करने का मुख्य कारण ये है कि जन संवाद जाए हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। इस कुकर्म के खिलाफ हिंदुस्तान के एक जनता जाग चुकी है। अगर वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और 71 की लड़ाई में जब वहाँ जनसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ था तो हिंदुस्तान में मदद करके उसको आजादी दिलवाई, उसका प्रतिफल हम भोग रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ, ये बात समझ में आई। लेकिन उसके बाद ये बात समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया में माँ बहनों के बलात्कार की तस्वीर, उसकी हत्या की तस्वीर और उसकी नग्न तस्वीर दिखाई देने लगी। और उसके बाद उसके सटे बंगाल में हम संदेश खाली को देख रहे थे तो फिर डॉक्टर मोमिता का तस्वीर आ गया, जो अस्पताल में सेवा के लिए रात में रुकी हुई थी और उसकी नग्न तस्वीर सामने आ गई। बलात्कार के बाद हत्या हो गई। और उसके बाद उन घटनाओं को भी हम जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य हिस्से में हो। समाज यदि महिलाओं के प्रति असहिष्णु हो जाता है तो ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। और इसीलिए इन वेदनाओं को स्वर देने के लिए दिनकर की धरती से, जिस दिनकर ने कहा कि पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा भ्रम है, यही मनुष्य का अहंकार है, यही मनुष्य का भ्रम है। और आनन सरल बचन मधुमेह है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर उस नागिन का विष से बड़ा दसन है। इसीलिए वेदनाओं को स्वर देने के लिए हम आज एक दिन के अनशन पर बैठे हैं। और निश्चित रूप से सरकार को भी नारी हिंसा और इसके बाद हिंसा के बाद जो बलात्कार और हत्या की घटना हो रही है, इसमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। हम इसको भी जोड़ना चाहते हैं कि फांसी के कानून बने और 1 महीने के अंदर ट्रायल पूरा हो। और साथ ही साथ जब फांसी हो तो ऐसे बलात्कारी और हत्या करने वाले का सार्वजनिक फांसी हो और उसका प्रगटीकरण हो। कलकत्ता में जो अपने चिकित्सक के साथ जो दुर्घटना हुआ है, इसके प्रति आज बेगूसराय का समाज नागरिक विकास मंच श्री अमरेंद्र अमर जी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया है। इसका दूसरा मांग ये भी है, जो निर्दोष अहिंसक शांति प्रिय हिंदू समाज जो बांग्लादेश में निवास करता है और तख्ता पलट होने के बाद उसके ऊपर व्यभिचार होना, उसके ऊपर आक्रमण होना, उनको देश निकाला करने का प्रयास करना, इन कुत्सित प्रयासों का बेगूसराय का हिंदू समाज विरोध करता है। और हमें गर्व है कि बेगूसराय में अमरेंद्र अमर जी इसका आवाज बने, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में सैकड़ों समाज आकर के अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए यह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग आज शामिल